नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव जीवन के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के सार के बारे में। भगवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन को समझने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखें, कैसे सही निर्णय लें और कैसे बिना भय के जीवन जिएं। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी दुविधा, दुख, तनाव और सफलता का सामना करता है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमारे लिए एक प्रकाश का काम करता है। आइए अब हम क्रम से समझते हैं कि भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। गीता की पृष्ठभूमि की भगवत गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में दिया गया था। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। उसी समय अर्जुन ने अपने शत्रुओं की ओर देखा, लेकिन वहां उसे शत्रु नहीं दिखे। उसे अपने गुरु, अपने बंधु, अपने संबंधी दिखाई दिए। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ। वह मोह और भ्रम में पड़ गया। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया। कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही तुम्हारा धर्म है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में हमारा एक कर्तव्य है, चाहे वह विद्यार्थी का हो, माता पिता का हो, नौकरी करने वाले का हो या समाज का सदस्य होने का हो। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तब ही दुख और असफलता बढ़ती है। कर्म का सिद्धांत है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मयोग बाधा करस्ति माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, फल में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणाम महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल अपना प्रयास नियंत्रण कर सकते हैं। आज ही अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में जीते हैं। परीक्षा में क्या होगा, व्यापार चलेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। गीता कहती है, ईमानदारी से प्रयास करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक आस्तिक दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने पर हमें पीड़ा होती है। गीता सिखाती है, कर्तव्य करो लेकिन मोह मत रखो। मोह कम होगा तो मन शांत रहेगा। जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। सफलता मिलती है तो प्रसन्नता होती है, असफलता मिलती है तो निराशा होती है। परंतु गीता कहती है, दोनों को समान दृष्टि से देखो। जो व्यक्ति सुख में अधिक उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। मन का नियंत्रण। गीता में कहा गया है कि मन बहुत चंचल है। यदि मन को नियंत्रण नहीं किया गया तो वही मन मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति से बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को साधा आवश्यक ध्यान, समय और सत्संग मन को स्थिर करते हैं। क्रोध और अहंकार। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार उससे भी बड़ा। जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता सिखाती है कि विनम्र बनो, अहंकार छोड़ो, सेवा भाव रखो। आत्मा का ज्ञान। गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। न उसे कोई जला सकता है, न काट सकता है, न भिगा सकता है। जब यह ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 3 योग। गीता 3 मार्ग बनाती। कर्मयोग, निष्ठा से कार्य करना। भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखना। ज्ञान योग, सत्य का बोध प्राप्त करना। इन तीनों मार्गों का संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। जीवन का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ सत्य और धर्म का मार्ग चुनता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है।